नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनाव की तैयारियों के साथ साथ अगर बिहार के माहौल की बात करें तो बिहार का माहौल और भी राजनीतिक होने लगता है। कदम कदम पर रणनीति बनने लगती है और हर कदम वोट के हिसाब से साधने की कोशिश की जाती है, यानी कि हर कदम को वोट के हिसाब से रखा जाता है ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जुड़ सके। हालांकि अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां से तेजस्वी यादव ने यह वादा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कुशवाहा समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे, जिसके बाद से बिहार की सियासत में तहलका मच गया है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। काम करते हैं तो ये बात तो हमको ठीक नहीं लगा, दुख भी हुआ। देखिए, हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने के 5 लाख नौकरी दिलवा। चाचा जी कहते रहेगा कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। अब हमारे रहते कैसे मिल गया फिर नौकरी? 3 लाख और प्रक्रिया ठीक कराते हैं। बापू सरकार बंगाल में हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं? हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। सत्यदेव बाबू अमर रहे। और इस मंच से हम लोग मांग भी करते हैं कि शहीद जगदेव बाबू जी को भारत रत्न दिलाया जाए। ये हम लोगों का मांग है। तो देखा आप, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि कुशवाहा और यादव अब भाई भाई, कोई लड़ाई नहीं होगा। तो चलिए, ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने अब जो कुशवाहा कार्ड चला है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब उनका आगे का प्लान क्या होगा? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि 25 के चुनाव से पहले बिहार में क्या जातियों का त्रिकोण देखने को मिलेगा? क्या जातियों के जोड़ तोड़ की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कौन किसको टक्कर देगा? तो वही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को एकजुट करने में आरजेडी जुटी? तो चलिए इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंत्री जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है और साफ साफ कहा है कि अब कुशवाहा और यादव भाई भाई, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। जी बिल्कुल सबा, इस नई जो आप दोस्ती के बारे में कह रही हैं, इस दोस्ती की शुरुआत और नया एक्सपेरिमेंट जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव ने, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 7 कुशवाहा जाति के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया था और उसके बाद आपने देखा कि कैसे औरंगाबाद की जो सीट है वहां अभय कुशवाहा, जो पार्टी में कुछ दिन पहले यानी चुनाव से कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे, उनकी जीत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि अभय कुशवाहा की केवल औरंगाबाद में जीत हुई, लेकिन पूरे शाहाबाद के इलाके में अगर आप देखेंगे, चाहे बक्सर की सीट हो, आरा की सीट हो या फिर काराकाट की सीट हो, सभी जगहों से एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान अगर बिहार में हुआ था तो शाहाबाद का जो क्षेत्र है वहां पर हुआ। तो निश्चित रूप से लालू ने जो प्रयोग किया था, जो नया एक्सपेरिमेंट किया था लालू प्रसाद यादव ने,
2025 के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो काफी सफल रहा और नतीजे इसके गवाह हैं। तो अब बात 2025 के विधानसभा चुनाव की है, तो ऐसे में तेजस्वी कोई कसर जो है वो नहीं रखना चाहते हैं। तो अब तेजस्वी एक कदम आगे जाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यादव और कुशवाहा जो है, यादव और कुशवाहा में अब लड़ाई नहीं होगी, अब दोनों भाई बनके एक साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हम सीट पर कुशवाहा उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। और आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव जगदेव बाबू के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो ये सम्मान देने की बात है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो MY समीकरण की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। और जिस तरीके से कुशवाहा समाज के लोग आरजेडी के साथ आ रहे हैं, तो आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि अब हमारी जो पार्टी है वो विस्तार कर रही है। यानी पहले MY समीकरण की पार्टी आरजेडी को कही जाती थी, लेकिन अब MYK की पार्टी अब बन गई, यानी मुस्लिम, यादव और कुशवाहा। तो निश्चित रूप से आरजेडी में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और काफी हद तक अगर देखा जाए तो सफल भी हो रहे हैं। और यही उत्साह और जोश जो है वो उसको लेकर तेजस्वी यादव एक कदम आगे जाकर बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु मंजरी जी का। मधु मंजरी, पहले तो आरजेडी की बात करें तो ये MY की पार्टी थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये MY की नहीं सिर्फ बाप पार्टी भी है, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। और उसके बाद अब कुशवाहा समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के A to Z की पार्टी बनती जा रही है। तो क्या इसका मतलब तो यही है कि अब इसका फायदा पूरा मिलने वाला है आप लोगों को आने वाले चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि कोई भी पार्टी जो MY की पार्टी बोला जाता है, तो आप देखेंगे कि कोई बिहार की सत्ता में या किसी जगह की सत्ता में कोई भी दो जाति से समीकरण बना करके कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। आदरणीय लालू प्रसाद हर समाज को लेकर करके, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज को भी लेकर के चले हैं और कुशवाहा को भी लेकर चले। एक समय था जब बिहार झारखंड एक था, आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, तो 22 सीट दिए थे कुशवाहा को, जिसमें 17 सीट जीत कर आया था, जिसमें 13 मंत्री हुआ करते थे कुशवाहा के। तो ऐसा नहीं कि नया प्रयोग है, नए चीज है। त्रिवेणी संघ भी बना था, तो यादव, कुशवाहा और कुर्मी लेकर के बना था, समीकरण को लेकर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर यादव और कुशवाहा एक हो जाते तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद ये भी कहते यादव और कुशवाहा की लड़ाई अब खत्म हुई और दोनों साथ मिलकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज के लिए काम करेंगे, आगे आएंगे। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी कुशवाहा को बहुत सम्मान दिया, मंत्री बनाया, और जो भी आज के मंत्री हैं उस तरह से। और पिछला लोकसभा में भी आप देखेंगे कि कुशवाहा का सम्मान मिला है और कुशवाहा लोग भी उनके साथ आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, भाग लिए। और देखिएगा वोटिंग परसेंटेज, मतलब जीत कितना हुई वो तो अलग की बात है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा आरजेडी का, तो कुशवाहा का वोट जो है, ये रिकॉर्ड नहीं था आज तक के कि बक्सर में कुशवाहा लोग कभी आरजेडी को वोट किया, लेकिन इस बार सारे कुशवाहा ने आरजेडी को वोट किया। अगर पाटलिपुत्रा की बात देखेंगे तो मीसा भारती लगातार पीछे रह रही थी, लेकिन इस बार कुशवाहा ने वोट किया और मीसा भारती जीत करके आई। और पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा में, इवन कि पटना साहिब जैसा लोकसभा जहाँ के पौने 4 लाख वोट से हारा करते थे और 1.25 लाख पे आ गए, तो कुशवाहा लोगों एक सम्मान। और दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी जो है, एक सम्राट चौधरी चेहरा बना करके एक भी कुशवाहा का टिकट नहीं दिया, एक कुशवाहा का सम्मान को खत्म करने का काम किया। इवन कि पटना के 2 MLC हुआ करते थे कुशवाहा के, लेकिन उनके नहीं रहने पे उसे भी कुशवाहा को सम्मान नहीं दिया गया, कुशवाहा को हमेशा अपमान किया गया। और ऊपर से मतलब सम्राट चौधरी का एक चेहरा बना करके एक मोहरा बनाया गया। और अगर जब कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, उसके बाद जब कुशवाहा उनके साथ नहीं गए, तो देखिए आज जो है आदरणीय सम्राट चौधरी को भी क्या हस्त्र कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज अब जागरूक है, समझ रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी भी ने कुशवाहा का सम्मान किया था और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सब कुशवाहा का सम्मान कर रहे हैं। चलिए ठीक है मधु मंजरी जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी,
बिहार जी, में समझ गए। जाति आधारित राजनीति तो होती है, तो आपको नहीं लगता कि अब कुशवाहा समाज छिटक जाएंगे आप लोगों से? कुशवाहा वोटर्स जो है वो अब आरजेडी की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, हमारी बहन मधु मंजरी जी ने त्रिवेणी संघ की बात को उठाई है। मैं जी। थोड़ा अतीत की ओर जाना चाहता हूँ। त्रिवेणी संघ जिस समय बना था, उस समय 3 जाति का समुदाय था, जादव, कुशवाहा और कुर्मी, और यही तीनों समुदाय मिलकर त्रिवेणी संघ बनाए थे। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक 1990 से लेकर और 2024-25 तक 2 समुदाय के लोग मुख्यमंत्री बन गए। यादव समुदाय के लोग बन गए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी। उसके बाद आदरणीय माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आए तो भी बन गए। लेकिन कुशवाहा समाज का अभी तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना है। और इस बार बिहार की धरती पर बिहार के 100 में 100% कुशवाहा समाज अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं मधु मंजरी जी को कि देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हर जाति में अब कुशवाहा फैक्टर चल रहा है और कुशवाहा समाज में इतना अवेयरनेस आया है, कुशवाहा समाज में इतना पॉलिटिकल जागरूकता हुई है, खासकर नौजवानों में, बुद्धिजीवियों में कुशवाहा समाज का। इसलिए अब सभी पार्टी कुशवाहा समाज को अपना चेहरा बना रहा है। लेकिन कुशवाहा समाज यह जानता है कि मुझे किराए के घर में रहना है कि अपने घर में रहना है। अपना घर, जिसका अपना घर हो तो किराए के घर में नहीं जाते हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक कुशवाहा समाज का अपना घर बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके अपने घर को इतना मजबूत करेंगे। हमारा अगर फूस का ही घर है, अप्रैल घर ही है, उसी को मजबूत बनाकर हम 5 मंजिला 6 मंजिला तैयार करेंगे। आज बिहार में एक है ना, लोग कहता है ना कि यादव समाज की पार्टी कौन है, तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। पासवान समाज की पार्टी कौन है, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो ये लोगों को कहने के लिए हो गया है ना कि भाई कुशवाहा समाज की भी एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कल ही हम भारत रत्न अमर जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस के अवसर पर कल राज्यसभा में जाकर संसद पद का शपथ लिए हैं और उन्हें संकल्प लिया है कि जो भी जगदेव बाबू का अधूरा सपना है उस सपना को पूरा करना है। जो गरीबों के भी शिक्षा का अभी घोर अभाव है उसको जगाना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कुशवाहा समाज प्रबुद्ध समाज है और संवेदनशील समाज है। सभी लोग चिंतन करने वाले लोग हैं और ये लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में कुशवाहा समाज का एक नेतृत्व करने वाला लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चलने को तैयार है और वक्त आने पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार की जनता देखेगी कुशवाहा समाज किस ओर जा रहा है। सभा जी, चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करते हैं विनोद शर्मा जी का। विनोद जी, अगर बात करें आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, तो किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है वो आप भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है इसकी काट आप लोग क्या निकालने वाले हैं? क्या आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, हमारा एनडीए जो है पूरी तरह से जनता पर विश्वास करता है और विकास पर विश्वास करता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास को सबसे आगे रखा है, कभी जाति पाति की बात नहीं की है। सभी जातियों को लेकर चलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। रामपुकार जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम चला था पिछली बार डिप्टी सीएम में, तो तेजस्वी यादव ने धमकी दे डाली थी कि अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री होगा तो इस्तीफा दे देंगे। समझ लीजिए कितने बड़े कुशवाहा के हितैषी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की केवल चर्चा में नाम आई थी कि उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब राजद साथ में थी नीतीश जी के, तो वे धमकी दिए कि हम छोड़ देंगे आपके गठबंधन को अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाइएगा तो समझिए कितना बड़ा अंतर है इनके कथनी और करनी में। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिल करके कुशवाहा को सम्मान दिया, सम्राट चौधरी को यहाँ बना के दिखा दिया उप मुख्यमंत्री कि हमने बना दिया है। हम कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं, दोनों में ही अंतर है। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है सबके विकास की बात करती है, हम जात पात में विश्वास नहीं करते। बिहार कैसे आगे बढ़े, सबका कैसे विकास हो, सबका कल्याण हो, पूरे देश का कल्याण हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जदयू सारी
जो है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी विश्वास करती है। और निश्चित रूप से हम देखिए जात पात जो चर्चा हो रही है कि पहले माई पार्टी बनाया, कितनी मैंने भ्रामक बातें करते हैं तेजस्वी जी और उनकी पार्टी। तो माई से मन नहीं भरा तो बाप का नारा दिया, उन लोगों को बुला के स्वर्णों को कहा कि टिकट देंगे। पिछले बार हिस्सेदारी देख लीजिए, एक ब्रह्मर्षि को दिया, एक ब्राह्मण को दिया और 2 राजपूत को दिया था, यही उनका है। वो यही कुशवाहा के साथ भी करेंगे। अगर एक क्रम में जाएंगे तो उनके साथ भी बहुत कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक इनको परिवार से बाहर कहां निकलने की बात है। इनको तो माई बाप और भाई की पार्टी से अच्छा था कि परिवार की पार्टी घोषणा कर देते, खानदान की पार्टी घोषणा कर देते। कड़वा सत्य है कि राजद परिवार की पार्टी है, खानदान से बाहर नहीं निकलता है। कुछ बचता है तो इधर उधर लोगों को कुछ टिकट दे देता है। और सच्चाई है कि राजद ने जो कुकर्म किया है इस बिहार के साथ, जो लूटा है, वो कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। नरसंहारों का दौर कभी बिहार की जनता नहीं भुला सकती है। अगर हिम्मत है तेजस्वी यादव में, अगर भाई कुशवाहा को बनाना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा कुशवाहा समाज में बांट दे, तब हम समझें कि सच बोल रहे हैं। जितनी संपत्तियां अर्जित करती हैं अवैध तरीके से, जितने बड़े बड़े संपत्तियों के मालिक है तेजस्वी यादव राजद के लोग, वो आधी संपत्ति अगर भाई बनाना चाहते हैं किसी को तो घोषणा करे कि हमारी जो अवैध कमाई है उसमें से हमारे भाई को आधा देंगे, तब न कोई विश्वास की बात होगी। तो आप तो केवल ठगने की बात कर रहे हैं। अभी तक सबको ठगा है, अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं किया है। और आज भी आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए अपनी जापा कुशवाहा को। आपके पार्टी में भी आलोक मेहता जैसे अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं? आपकी माता जी तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, एक पद तो कुशवाहा को भी दे दीजिए अगर हिम्मत है तो। लेकिन आप घर और परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपके चरित्र में है परिवार और खानदान को पोषना और पूरे राज्य को लूटना। और बिहार की जनता आपको जान चुकी है। आज ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? आज हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आईजीएमएस में स्पष्ट किया मुख्यमंत्री जी ने कि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। 2 बार गलती से इनके साथ चले गए, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे रहे। इनको राज्य हित से कोई लेना देना है न समाज से लेना है। ये लोग केवल परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए करते हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ कहा सुन के अच्छा लगा आपको, बीजेपी को? निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कह दी कि 2 बार गलती से चले गए। पहले भी उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हमको बाहर आना पड़ा इनसे, और अब आगे इनको मौका नहीं देंगे। और नीतीश कुमार तो अभी भी लोकप्रिय है बिहार में, सभी जाति सभी धर्म के लोगों में विश्वास करते हैं। और नीतीश कुमार जी 25 में बहुमत से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद जी, जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, उसके बाद थोड़ी बेचैनी बढ़ गई थी बीजेपी में। अब आप लोगों को अच्छा लगा होगा नीतीश कुमार की सफाई सुन के। हैं सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिलते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है? अरे भाई, एक समान प्रक्रिया है। चुनाव आयुक्त का निर्णय लेना था, नेता प्रतिपक्ष उसके सदस्य हैं, उनकी सहमति लेनी थी। एक और बड़ी बात हो गई भाई, वो नेता प्रतिपक्ष जब चाहे तब मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, डेली मिल सकते हैं। उसे क्या असर पड़ना है हमारे सेहत पर? हम लोग पूरा विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी पर। इसके पहले आपको याद है ना विनोद जी कि बजट सत्र में मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, और उसके बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो हमेशा तो यही छोटी सी मुलाकात मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। तो आज वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज नीतीश कुमार का बयान सुन के, उनकी सफाई सुन के अच्छा लगा होगा, दिल को ठंडक मिला होगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार हमारे साथ ही रहे। राज्य विश्वास करता है मुख्यमंत्री जी पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब गलती नहीं होगी, इसलिए कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक कमल कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमल कमलेश जी, क्या लगता है जातियों की जोड़ तोड़ में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए सवाजी, कुशवाहा का जो है बिहार में 4% वोट है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को प्रभावित करेगी। लेकिन विनोद शर्मा जी को ये भी बताना चाहिए था कि चुनाव जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में है, और जेपी नड्डा जी जो है बिहार में क्या कर रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि नीतीश जी हमारे हाथ से अब खिसकने वाले हैं। जो घटनाक्रम हम इन दिनों देखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी बताना चाहिए कि जब से 2020 के चुनाव में चिराग कार्ड खेला गया था नीतीश जी के खिलाफ, तो वो कहीं छुपा हुआ अब नहीं रह गया है। वही चीज अभी इन लोगों ने किसी त्यागी जी का जो बयान था वक्फ बोर्ड पे, जाति जनगणना पे, हमास पे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को असहज कर रहा था। तो इन लोगों ने नीतीश जी पे प्रेशर देके उनको हटवा दिया पार्टी से। तो अब इनको ये भी बताना चाहिए कि अब ये है नया एक ले आए हैं पीके पांडे जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी अब समझ चुके हैं कि पिछले बार चिराग और इस बार पीके पांडे जी, कहीं ना कहीं हम अब इस बार कहीं गेम में ही नहीं रहने जा रहे हैं। तो नीतीश जी को पूर्वाभ्यास हो रहा है कि हमको अब हट जाना चाहिए ये एनडीए गठबंधन से, नहीं तो पिछले बार तो कुछ बच भी गए थे, तीसरे नंबर की पार्टी बने, लेकिन इस बार यदि इन लोगों के साथ लड़े तो चौथे नंबर पे न चले जाए। जी सौरभ जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मैं बातचीत की और चर्चे की शुरुआत जो है रामपुकार सिन्हा जी से करूंगा। बिल्कुल। रामपुकार सिन्हा, आपने बताया कि कुशवाहा जाति जो है वो हमारी पार्टी के साथ है, हमारे नेता के साथ है। आपके नेता का क्या हर्ष हुआ ये आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे में देख लिया। अगर आज आप राज्यसभा पहुंचे भी हैं तो वो भी बीजेपी और जदयू के कृपा से पहुंचे। तो जब खुद आपकी जीत आपके समाज के लोग नहीं कर पा रहे हो, तब आप उस समाज के ठेकेदार कैसे बन गए? ऐसा है सौरभ भाई कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में जब अंतिम चरण का चुनाव हो रहा था और जो फैक्टर लगा हो, हमारे नेता बोले कि क्या फैक्टर था पूरा मीडिया और पूरा देश दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन हमारा समाज हमारे नेता के साथ जो व्यवहार हो रहा था वो लोग देखा, वह स्वतःस्फूर्त समाज के लोगों ने, किसी को कोई कहने नहीं गया, देखा कि भाई हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अगर काराकाट में विश्वासघात हो रहा है तो 5-6 सीट कैसे किस तरह गया, यह पूरा मीडिया और पूरा देश दुनिया के लोग जान रहे हैं। वो समाज के लोग अपने नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रतिशोध में तो कहीं कोई चर्चा नहीं। रामपुकार जी, वो गुस्सा बीजेपी के लिए थी, आपके समाज के लोगों में नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं, नहीं मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आपके समाज के लोगों को ये लग रहा था कि पवन सिंह को खड़ा किया गया है काराकाट में, उसके पीछे बीजेपी की चाल है या बीजेपी का हाथ है। ऐसा हमारा समाज ये सोच रहा था कि एक हमारी पार्टी, हमारे समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया, और वे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां किस प्रकार के समाज के लोग, कौन कौन समाज के लोग वहां कैसे धराशायी हमारे नेता के साथ विश्वासघात कर रहा है, उनके वोट को धराशायी कर रहा है। और जब देखा कि भाई वोट का प्रतिशत कहां किसके साथ जा रहा है, तो 10 बजे दिन के बाद हमारे समाज के लोगों ने 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में, वो पार्टी नहीं समझा, अपने नेता के प्रतिशोध में हमारा समाज उछोड़ गया। तो ये देखने वाली बात के लिए थी ना वो गुस्सा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो गुस्सा जो थी वो बीजेपी के लिए थी। अब गुस्सा अब आप यूं कह सकते हो किसके लिए थी, अलग चीज है। इतना वो तो नहीं देखा कि भाई जिस समाज के लोगों ने वहां प्रतिशोध कर रहा है, हमारे नेता के साथ विश्वासघात कर रहा है हमारे नेता के साथ, तो जनता ने अपने हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, हमारा कुशवाहा समाज, मैं ये कह सकता हूं कि कुशवाहा समाज के लोगों का वो गुस्सा था कि जब हमारा एक नेता, हमारे समाज की पार्टी का एक नेता अगर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आगे भी तो, रामपुकार जी, वो गुस्सा आगे भी तो रहेगा। वो गुस्सा बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी वो गुस्सा दिखाई देगा। वो गुस्सा क्यों दिखाई देगा? आज हमारे एनडीए गठबंधन के सहयोग से
हमारे नेता राज्यसभा में गए हैं, हमारा समाज ये देखा है कि भाई अगर हमारे नेता हारे हैं तो हमारे नेता का भी सर्वोच्च सदन में स्थान मिला है। हमारे पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाली, अभी हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो हमारे समाज के लोगों का एक गुस्सा जो था वो रुका है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है सौरभ भाई। और आने वाले समय में हमारा समाज के लोग ये चाहता है कि वाकई में राजद की प्रवक्ता बहन मंधु मंजरी जी बतला रही थी कि भाई त्रिवेणी संघ, वाकई में त्रिवेणी संघ की चर्चा उन्होंने करके बिहार के राजनीति में खासकर 2025 के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर वो बना ही दिया। जब हमारा प्रतिद्वंदी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कह रही है कि भाई त्रिवेणी संघ बना था, यादव समाज के मुख्यमंत्री बन गए, कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री बन गए, तो कुशवाहा समाज की तो बारी आनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं राजद की प्रवक्ता है वो घोषणा करे ना, वो अपने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे करवाए कि भाई अगला मुख्यमंत्री राजद कुशवाहा समाज को बनाएगा। कम से कम कहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरा देश दुनिया सुन रही है हमारी बात को, कम से कम कहवा तो दे, तब समझेंगे कि हाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ कुशवाहा प्रेम बहुत ज्यादा है। या हमारे भाई साहब बताए हैं विनोद भैया कि भाई नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में श्रीमती आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी है, और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। उस दोनों पद में कोई एक पद कुशवाहा समाज के लिए छोड़ दे, मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी हितैषी है। या आज तक जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है, एक भी कुशवाहा समाज के बेटा को राज्यसभा में कभी राष्ट्रीय जनता दल भेजने का काम किया है क्या? या कोई भी उनके महागठबंधन के लोग, कोई भी लोग किसी भी समय कुशवाहा समाज के बेटा को राज्यसभा में भेजने का काम किया है? लेकिन पहली बार लेकिन राम पुकार जी, पहली बार लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 7 ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो कुशवाहा जाति से आते थे जी। हाँ, ये तो बड़ी बात है। वो तो मैं देखा था, लेकिन वोट कहाँ ट्रांसफर हुआ? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वहां देखिए कैसे तोड़ ममोड़ करने का काम किया जाता है। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ नवादा का। नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ किस समाज के लोगों ने खड़ा कर दिया संसद में, और वो समाज के लोग क्या वो श्रवण कुशवाहा को वोट दिया क्या? उसी तरह एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा खड़े थे, और वहां उनके समाज के लोग, जिस समाज की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उस समाज के लोग कहां चले गए थे? देखिए, कहीं भी एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ कुशवाहा समाज खड़ा है, और वहां मान सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में है। और एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है सौरभ भाई। तो समाज चाहता है ना कि हमारा नेता प्रतिनिधित्व करने वाला हो, हमारा नेता हमारी आवाज बुलंद करने वाला हो, हम किसी के पिछलगू नहीं बने। आज यादव समाज ये तो लोग कहता है ना कि हमारा नेता लालू यादव है, तो उसी तरह कुशवाहा समाज भी गर्व के साथ कहता है कि हमारा नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए मंजरी जी जवाब दीजिए। अगर इतना ही कुशवाहा प्यार आप लोगों को है, आपकी पार्टी को है, आपको आपके नेता को है, तो बना दीजिए, या तो बिहार विधानसभा में या बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। मैं एक एक बात का जवाब देना चाहूंगी। जिस तरह से राम कुमार जी बौखला रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे राम कुमार शर्मा जी कि अपना घर होना चाहिए, झोपड़ी का ही सही, लेकिन इतनी भी तो रहना चाहिए ना थोड़ा कि अपने घर को बेचे नहीं बार बार। किस लालच में बेचा गया घर को बार बार, आप ये बताइएगा। पहले क्या मंशा थी आपको कि आपने अपने घर को बार बार बेचा? एक बार नहीं, कई बार बेचा। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि एनडीए की सरकार जो है कुशवाहा समाज को सम्मान करती है, तो बताया जाए कि किस तरह से आप कुशवाहा समाज का सम्मान मिला। मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, कितना सीट दिला है आपके? दो डिप्टी सीएम बनाया गया, एक डिप्टी सीएम भूमिहार समारका जी जो दो भूमिहार समाज को टिकट दिलवाए, दूसरा सब डिप्टी सीएम कुशवाहा समाज का कितने टिकट दिलवा पाए आप बताइएगा? दिलवा पाए टिकट? नहीं दिलवा पाए। ऊपर से अगर आपकी गलती, एनडीए की गलती, बीजेपी की गलती, और भुगतान किसको करना पड़ा? आदरणीय सम्राट
चौधरी को किस तरह से बेइज्जत किया गया, हटाया गया। अगर आप कहते हैं 2-2 सीट का प्रावधान नहीं है, तो आप ही के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहां बात करते हैं आप पैसे की, तो आपके यहाँ के ही मंत्री हैं और आप अभी रहे हैं, विधायक रहे हैं, लमलेटा पे चलते थे, ठीक है ना। और आज ना जाने कितने शोरूम, कितने हजारों करोड़ के मालिक है आपके नंदकिशोर यादव जी। बताइएगा उनका, आप बताइए ना कि नित्यानंद राय जी के पास कितना संपत्ति है। आप बताइए कि आपके जो गृह मंत्री हैं, जो उनके बेटा के पास, जय शाह जी के पास कितने की संपत्ति है। कौन सा क्रिकेट खेलते थे जय शाह जी की, जय शाह जी को उनका अध्यक्ष बना दिया गया। आप बताइए, ये सब बलगराने का काम नहीं कीजिए। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 7 सीट दे करके ये सम्मान दिखाया है कुशवाहा समाज में। आप बताइए कि 2 साल का आपको राज्यसभा भेजकर इतना उछाल रहे हैं जैसे कि लग रहा है अगला मुख्यमंत्री आप ही को बना दिया जाएगा। आप क्यों बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के? बीजेपी करे ना, बीजेपी तो बार बार कुशवाहा समाज को अपमान करने का काम किया है और बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम पे भी कुशवाहा समाज को अपमान करने का काम किया है। बीजेपी ने कुशवाहा समाज का इतना अपमान किया कि उसको डिप्टी सीएम बना करके, बताइए आप हमको कि डिप्टी सीएम के पास, जो आपके पास सम्राट चौधरी है, कितने मंत्रालय हैं, कौन कौन से मंत्रालय हैं। आप ना लड्डू मत थमाइए कहने के लिए कि खोखला जो आप दिखा कर रखे ना, तो बिहार की जनता जो है कुशवाहा समाज जो जागरूक है, और इतना मत उछलिए। क्या आप बता रहे हैं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा घोषित कर रहा है? अब चेहरा घोषित करने की बात है। जो इंसान बार बार अपने घर को बेचता है, आपको तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने का ही अधिकार नहीं है। अरे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं झुके। उनके पास कितना आलंचन लगाया गया, कोर्ट मुकदमा फलाना दिखाना, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी कभी नहीं झुके। लेकिन आप लोग बार बार अपने घर को बेच दिया, घर के बेचने के बाद आप इल्जाम किसी और पर लगाते हैं। बर्बादी खुद का खुद से किया और इल्जाम किसी और पे। जिस तरह से अभी देखेंगे कि विनोद जी बहुत बोल रहे थे कि विनोद जी ये कर दिए वो कर दिए। विनोद जी अपने गिरवान में झांक के देखिए, आपके यहाँ के जिस विधानसभा में मैं अभी बैठी हूँ ना, तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ के विधायक है। 7 बार एमएलसी बनाने के बाद उनके पिताजी को उसके बाद में भेज दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। आज उनके जो बेटा है ना वहाँ के विधायक है, उनके पिताजी को बनाया, तीसरी पीढ़ी है। आप बगल का विधानसभा देख लीजिए, पटने की बात कीजिए ना, तो आपके बार बार उनके पिताजी के नाम पे ही बांकीपुर विधानसभा के जो विधायक है आप ही के पार्टी के, और आप परिवारवाद की बात करते हैं और आप करप्शन की बात करते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि कितना करप्शन है। बताइए ना कि जेपी नड्डा जी के पास कितना ये है। आप बताइए कि जय शाह जी के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। जेल की जब बात करते हैं तो तरीपान भी है आपके गृह मंत्री, ये मत भूलिए कि आप लोग भी वहीं से आते हैं। तो किसी पे उंगली उठाने से ना नहीं होता है, ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके बोलने से। आप अपने गिरवान में झांक करके देखिए कि आपके आज के समय में आपके लोगों के द्वारा महिलाओं को किस तरह से अपमान किया गया। अरे महिलाओं को रोड पे अपमान करने की तो बात छोड़िए, लोकसभा में बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। ये किसने अपमान किया? अब बताइए कि क्या अपमान नहीं है? तो आप पहले सम्मान देना सीखिए, हर समाज को बराबर सम्मान देना सीखिए। और जहां MY और की बात नहीं है, यहाँ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी समाज को बराबर सम्मान देने का काम किया है। या तो अकलियत का भाई हो, या तो फॉरवर्ड समाज से हो, या बैकवर्ड समाज से हो, या हरिजन समाज से, या SC ST के लोगों, सबको बराबर सम्मान देने का काम किया लगातार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अभी देख लीजिए, जब बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो बताइए, हम आपसे पूछते हैं विनोद जी कि कौन सी मुन्नी रजक आपकी पार्टी में गई है, MLC बनी है? आप हमको बताइए ना कि अभी जो ठाकुर परिवार की बेटी जो हमारे यहाँ MLC बनी है, आप बताइए कि आपकी पार्टी में किसको बनाया गया MLC? उसको बनाया गया जिसका बड़का बड़का अस्पताल है, उसको बनाया गया कि किस समाज से आती है। एक भी नाम बताइए उर्मिला ठाकुर जैसी महिला जो कि नाई समाज से आती है, एक भी महिला जो धोबी समाज से आती, जो कपड़ा धोती थी, उसको आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भेजने का काम किया है। यही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले भी एक ढेला चुनने वाली को राज्यसभा भेजने का काम किया था।
ये नाम है और ये पहचान है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तो बिहार विधानसभा का नेता बनने से नहीं, तो बिहार विधानसभा में आपने कितने रोड पे से लोगों को उठा करके, अपने समर्थकों को उठा करके बनाया है, ये बात कीजिए। आज हमारे यहाँ दो एक माले से और एक हमारे यहाँ से जो आरजेडी से जो लोकसभा में गए हैं, टिकट मिला कितना, जीत के तो 2 गए ना, आपके यहाँ तो एक भी टिकट ही नहीं मिला। आपने तो सम्मान ही नहीं किया, आपने तो हमेशा समाज को अपमान करने का काम किया है। 2 एमएलसी हुआ करते थे पटना से, दोनों का देहांत हो गया, आकस्मिक देहांत हो गया, 1.5 साल का बच्चा गया था। एक की तो पत्नी उनकी प्रोफेसर है, फिर भी ये नहीं हुआ कि उनको सम्मान, उनको 2 साल का ही था, सही उनको दे देना चाहिए था। लेकिन इस तरह से कुशवाहा समाज का अपमान करने का आप लोगों ने काम किया है। और पिछला बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी उभर करके आई थी। अगर आप लोग तोड़ मोड़ खरोड़, आप बताइए ना कितने जो विधायक खरीदते हैं, कहाँ से पैसा आता है? चंदा लेकर के आते हैं? नहीं ना। तो बताइए कि कहाँ से आता है ये पैसा जो बताते हैं। तो हमारी पार्टी पिछला बिहार विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी बन करके आई थी, और जब हमारा 1 लोकसभा था, और इस बार तो आप ही लोग के देन से, आप लोग ने जिस तरह से बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं का अपमान किया है, तो बिहार की जनता और बिहार की महिलाओं भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भरोसा रख रहा है, युवाओं भी भरोसा रख रहे हैं। मंजरी जी विनोद जी से जवाब लेने दीजिए। तो बिहार विधानसभा में क्या होगा? मंजरी जी, समय की कमी है, विनोद जी से जवाब लेने दीजिए। विनोद जी, छोटा सा जवाब। छोटा सा कैसे होगा? कांग्रेस को भी देना है और राजद को भी जवाब देना है। ऐसा है कि हमारे भाई कमलेश जी जो बोल रहे हैं कि नड्डा जी क्यों आए थे, अब इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए आए थे। 1-1.5 महीना पहले प्रोग्राम तय था, ऐतिहासिक काम किया नड्डा जी ने। 4-4 शहरों में बड़े-बड़े अस्पताल किए कि बिहार की जनता को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक ही क्यों आए? इन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, ये लोग विनाश वाले लोग हैं, राजद कांग्रेस वाले लोग, इसलिए विनाश ही नहीं पसंद है, इन्हें नरसंहार पसंद है। ये क्या बात करेंगी? क्यों नहीं आलोक मेहता को बनवाती है? बहुत बन रही है आपको हिमायती अपने समाज का, आलोक मेहता को क्यों नहीं बनवाती है नेता प्रतिपक्ष? बोलिए कि आलोक मेहता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये कहिए बस, डिप्टी सीएम बहुत बड़ा सम्मान होता है। हमारी पार्टी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया विधान परिषद में, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया। आप लोगों को नहीं पच रहा है, आप लोग चटुकारिता करते रहिएगा, राजद से कुछ मिलने वाला नहीं आपको। राजद आप लोगों को घुमाते रहेगा, परिवार से बाहर राजद नहीं निकल सकता है। अरे भाई सब गर्व कीजिए, डिप्टी सीएम बनाया, राज्यसभा मेंबर बनाया है कुशवाहा समाज को हमारे इंडिया ने, डिप्टी सीएम भी बनाया, राज्यसभा में तो कुशवाहा जी को दिया। क्या दिया राजद ने? एमएलसी गिना रही है, एमएलसी विनोद जी, समय की कमी, विनोद जी समय की कमी, विनोद जी समय की कमी, लेकिन ऐसे ही परिवार के नाम पर, बाप के नाम पर भाजपा में नहीं चलता है। विनोद जी, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में बात हमेशा जाति की ही होती है, और चुनाव के पहले जरूर थोड़ा बहुत समय तक मुद्दों की बात होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है केवल और केवल बात जाति की होती है। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव में, और थोड़े बहुत उनको लगा कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है आरजेडी की तरफ आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद उत्साह जो है वो पार्टी का बढ़ गया है। यानी पार्टी अब 2 कदम आगे बढ़कर कुशवाहा समाज के लोगों के सम्मान की बात कर रही है। अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को देंगे। मंशा एक ही है, कोशिश एक ही है कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो हमारे खाते में। तो सबकी कोशिश यही है तो निश्चित तौर पर इसी के कारण उसके बाद भी आपको नजर नहीं आ रहा है। जी सभा, अरे एक नाम नहीं है, तो निश्चित तौर पर आज मधु जी, आज अगर डिबेट में हम लोग के साथ बैठे हैं तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है। मधु जी, अगर आप डिबेट में आज
दरअसल अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो इस बात से सब वाकिफ है कि बिहार की राजनीति जाति आधारित चलती है। और अब तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं कि वो अब कदम कदम पर ये कर रहे हैं कि वो जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो A to Z बनाने में अपनी पार्टी को फोकस कर रहे हैं। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।